बर्लिन आने वालों के लिए एक खास आकर्षण है नाव से शहर घूमना, लेकिन सोलर सनकेट थोड़ी अलग है। जीरो उत्सर्जन वाली ये नाव सौर ऊर्जा से चलती है और खामोशी से स्प्री नदी पर बहती है। नाव मालिक लुइजे ऑरेंस के दिमाग में यह आइडिया 2010 में आया था, जब वे बड़े डीजल जहाजों का विकल्प ढूंढ रही थीं। उनका कहना है कि वे जहाज 1 घंटे में 40 लीटर तक ईंधन फूंकते हैं। मुझे हमेशा पानी में रहना अच्छा लगता है, इसीलिए ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया और मैंने इसे आगे बढ़ाने की ठानी। मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया इसे हर जगह क्यों नहीं अपना रही। सौर ऊर्जा वाली नावें तट को नुकसान नहीं पहुंचाती, बदबू नहीं फैलाती और खामोश रहती हैं। फिर क्यों नहीं चलती? ऐसी खूबियां बर्लिन को दुनिया के सबसे पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन ठिकानों में से एक बनाती हैं। इस पर आगे बात करेंगे। पहले अमेरिका के मैसाचुसेट्स से आए छात्रों के इस दल से मिलते हैं जो क्रेट्सबर्ग की सैर कर रहा है। क्वेर स्टार्टआइन नाम का एक संगठन शहर में ऐसे टूर कराता है जिनमें बेघर होने या जलवायु परिवर्तन से होने वाले माइग्रेशन जैसी कहानियां सुनाई जाती हैं। सिटी गाइड मोहम्मद लामिन जादामा गाम्बिया में पैदा हुए थे। वे 10 साल से बर्लिन में रह रहे हैं। अपने देश में उन्होंने सूखे की वजह से मछुआरों को खाली हाथ लौटते और किसानों को घटती पैदावार के साथ जूझते देखा। अब बर्लिन में उन्होंने बिल्कुल अलग जिंदगी देखी है। दोनों में कनेक्शन ये है कि जब मैं बर्लिन आया तो ये देखकर हैरान हुआ कि यहाँ खपत कितनी ज्यादा है और ये सारा कचरा आखिरकार मेरे देश जैसी जगहों पर पहुंचता है। वहाँ लोग इसे नदियों में फेंक देते हैं या जला देते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन की आबादी करीब 40 लाख है, लेकिन जब यहाँ पिछले साल जैसे 1 करोड़ 30 लाख पर्यटक आते हैं तो ये संख्या बहुत बड़ी है। 2024 में यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा रात भर रुकने वाले पर्यटक दर्ज किए गए। इनमें से लगभग आधे विदेशी थे। इतनी भीड़ के बावजूद बर्लिन ग्लोबल डेस्टिनेशन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में महानगरों की श्रेणी में 5वें नंबर पर आ गया। GDSI एक रैंकिंग सिस्टम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के संगठन ने बनाया है। इसका लक्ष्य पर्यटन और इवेंट मैनेजमेंट को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, यानी ये किसी डेस्टिनेशन की सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को मापता है। जैसे होटलों की पर्यावरण अनुकूलन सुविधाओं को मापा जाता है, ये होटल अच्छा स्कोर करता है। पूर्वी बर्लिन के वियना हाउस के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन और अपनी रिपेयर वर्कशॉप है। प्रशासनिक कामकाज ज्यादातर डिजिटल है, जिससे कागज की बचत होती है। होटल के आंगन में एक मधुमक्खी पालक है जो नाश्ते के बुफे के लिए शहद देते हैं। वहीं बचा हुआ खाना बर्बाद होने के बजाय एक ऐप के जरिए सस्ते दाम पर बेच दिया जाता है। बर्लिन में ठहरने वाले पर्यटक खास तौर पर इको होटल या पर्यावरण के अनुकूल दूसरे ठिकाने चुन सकते हैं। होटल से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में टेम्पलर होफरफेल्ड है, एक पुराना एयरपोर्ट। यहाँ से आखिरी उड़ान 2008 में भरी गई थी। 300 हेक्टेयर का एक कॉम्प्लेक्स उसके बाद बर्लिन वासियों और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। अब यहाँ कुछ नए निवासी भी आ गए हैं। विमानों की जगह भेड़ों ने ले ली है। करीब 100 भेड़ें यहाँ चरती हैं ताकि जमीन पर अंडे देने वाले स्काईलार्क नाम के दुर्लभ पक्षी सुरक्षित रह सकें। लॉन काटने की मशीनें उनके घोंसले नष्ट कर देती हैं, इसीलिए अब भेड़ें बर्लिन के कई पार्कों में चरती हैं और अपने आप में आकर्षक बन गई हैं। लेकिन सब कुछ इतना सुहाना नहीं था। शहर भर में कचरा बड़ी समस्या है। हर साल बर्लिन की सड़कों पर 45,000 टन कचरा जमा हो जाता है। फेंके हुए कॉफी कप खास तौर पर हर जगह बिखरे मिलते हैं। कॉफी कपों के लिए डिपॉजिट मशीनों वाले पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। लोग कप लौटा दें तो उन्हें पैसे वापस मिलते हैं। हालांकि मशीनें अभी बहुत कम और दूर दूर हैं। अमेरिकी छात्रों को भी ये संदेश मिला है कि और बहुत कुछ करना होगा। इस टूर ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया है।
गाइड मोहम्मद से बातचीत में कई छात्र अब बड़ी तस्वीर को समझने लगे हैं। It makes you almost feel a little guilty. आपको हल्का सा अपराध बोध होता है और अपनी जीवन शैली के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। कुछ खरीदने या फेंकने से पहले आप ज्यादा सोचने लगते हैं क्योंकि उसका असर दुनिया भर के लोगों पर हो रहा है। It does have effects on people around the world. नाव में बैठे यात्रियों ने शायद इस पर नहीं सोचा। उनमें से ज्यादातर ने कहा कि सोलर बोट नाव पर सवार होना उनके लिए बस एक संयोग था। लगता है कि सस्टेनेबिलिटी अब एक ऐसी चीज हो गई है जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता। अब बेड़े में 3 सोलर बोट हैं और गर्मियों में इनकी बुकिंग पूरी तरह भरी रहती है। Danke.